प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और यह मेजबानी कब की थी? तो यह 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। दमयंती की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दमयंती की पेंटिंग यह राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यह हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। लोहे में जंग लगने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए यह ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो सवाना कहा जाता है अफ्रीका के घास के मैदान को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन के लिए था? तो यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका कार्यकाल जो है 13 दिनों के लिए थे। अगला सवाल कि एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को जो है यह निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय है। देवी निशंभा सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो देवी निशंभा सुदनी का जो मंदिर है यह चोल वंश के द्वारा बनाया गया था। चोल वंश जो यहाँ राजा थे विजयालय के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? तो यह जो रेट होता है रेपो रेट, रिवर्स रेट और जो बैंक रेट है यह आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किए? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाया जाता है? तो जो सुसु डॉल्फिन होता है यह गंगा के नदी के पानी में पाया जाता है। पूना पैक्ट 1932 किसके मध्य हुआ था? तो जो पूना पैक्ट था जो 1932 में हुआ था यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। मॉस, लाइकेन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो मॉस, लाइकेन और जो छोटी झाड़ियां होता है यह टुंड्रा जो वनस्पति होता है यहाँ पे पाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो अनुच्छेद 21 को जो ए है यह संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह अनुच्छेद 21 का ए जो है यह पेश किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 348 नंबर है कि रूस में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो रूस में जो है यह टैगा वन जो है प्रकार का वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 13 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 349 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो यह केंद्रीय एजेंसी आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। कौन भारत में खदान का बफर स्टॉक रखता है? तो भारत में एफसीआई खदान का बफर स्टॉक रखता है और एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो एफसीआई है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 351 नंबर जो प्रश्न है, शांति पर्व किससे संबंधित है? तो शांति पर्व यह महाभारत से संबंधित है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाइपोथैलेमस शरीर के किस अंग के भाग है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के या मस्तिष्क के अंग के भाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? त्र्यंबकेश्वर जो है यह गोदावरी नदी का स्रोत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ और जो माई मिशन है यह बाबा रामदेव की आत्मकथा है। किसकी है? बाबा रामदेव की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है भारत में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्ताक्षरित कर दिया? तो ब्रिटिश संसद का जो यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम है 1858, इसके अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश ताज को हस्ताक्षरित कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार है, जिसे किसी भी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। भारत श्रीलंका से किस जल डमरू मत द्वारा अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से जो है यह पाक जल डमरू मत के द्वारा अलग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है?
है तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है यह ब्लू यानी नीला होता है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संघ का निर्माण करना किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ का निर्माण करना एक प्रकार का जो है यह मौलिक अधिकार है। कोल्डिहुआ पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो कोल्डिहुआ जो पुरातात्विक स्थल है यह उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 365 नंबर कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जो है जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे हिंदी में यशत लेपन कहते हैं और इंग्लिश में इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो फिर सवाल जो है 14 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 366 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ब्रिटिश भारत के जो यह प्रांत दक्षिणी प्रांत था जहां पे जो है रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है यह फ्रांसीसी संविधान से लिया है। कहां से लिया था? फ्रांसीसी संविधान से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले जो व्यय है यह निवेश व्यय के उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण है? निवेश व्यय के उदाहरण है। अगला सवाल कि किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो यह जो लिस्मेनिया जीव होता है इसके कारण जो है कालाजार जो रोग होता है वह होता है। हड़प्पा नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो हड़प्पा नीति है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति दिया गया था। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो अग्नाशयी रस में जो है यह ट्रिप्सिन जो एंजाइम है यह मौजूद होता है। कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो कोशिका गुच्छ और जो बोमेंस कैप्सूल है यह शरीर के गुर्दा अंग के भाग है। किसके? शरीर के जो गुर्दा अंग है इसके भाग होते हैं। मिल्कमैन किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो मिल्कमैन यह एना बर्न्स के द्वारा लिखित उपन्यास है। किसके द्वारा? एना बर्न्स के द्वारा जो है लिखित उपन्यास है। किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो यह सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मॉडल था इसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए जो है विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 375 नंबर है कि बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार में यह द्विसदनीय विधानमंडल है। इसका अर्थ है कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया था? तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद है यह औरंगजेब जो मुगल शासक था इसके द्वारा बनाया गया था। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे हराया था? तो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई था इसमें अंग्रेजों ने यह टीपू सुल्तान को हराया था। किसे? टीपू सुल्तान का। त्वचा में किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो त्वचा में जो है यह क्यूटेनियस झिल्ली होती है। किस प्रकार की जो है झिल्ली होती है त्वचा में? तो यह क्यूटेनियस झिल्ली होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हौज ई सुल्तानी क्या है? तो हौज ई सुल्तानी यह बड़ा जलाशय है। क्या है? बड़ा जलाशय। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो यह जो भारतीय अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा है यह संयुक्त राष्ट्र के जो वैश्विक गर्ल अप का अभियान का हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायत का कार्यकाल यह 5 वर्ष का होता है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी जो परत है इसे क्रस्ट कहा जाता है। नदी का डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी का डेल्टा बनना जो है यह निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। लैब्राडोर कैसी महासागरीय धारा है? तो लैब्राडोर जो है एक प्रकार की ठंडी महासागरीय धारा है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है 14 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 386 नंबर जो प्रश्न है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेपो दर और प्रमुख मुद्रास्फीति तय करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो रेपो दर और जो प्रमुख मुद्रास्फीति है इसको तय करने के लिए जो है यह थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी कहा जाता है के अंतर्गत कितने फसल आते हैं? तो एमएसपी के अंतर्गत जो है कुल 22 फसलें आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे? तो यह जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान को पेश किया गया था। एन इंक्वायरी इनटू द
द नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर जो पुस्तक है यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो जो फिल्म पथेर पंचाली था यह सत्यजीत रे के द्वारा जो है यह फिल्म निर्देशित किया गया था। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है यह संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म यह बिहार राज्य में हुआ था। नाथुला और जलेपा दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नाथुला और जो जलेपा दर्रा है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे? हिमालय पर्वत श्रृंखला। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रकार के जो है कोरल द्वीप है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। संविधान अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है संविधान अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। लोहा क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान और छोटे सवाल आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोहा जो है क्या है? तो लोहा एक प्रकार का धातु है। अगला सवाल यहाँ पे 399 नंबर जो है कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स सवाल जो है 14 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 400 नंबर जो प्रश्न है कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो लेसन लाइफ टॉट मी ऑन जो अननोइंगली है यह अनुपम खेर की जो है आत्मकथा है। किसकी है आत्मकथा है? अनुपम खेर की। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण यह चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा कराया गया था। अचार को संरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अचार को संरक्षित रखने के लिए जो है यह सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। कौन भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है? तो यह जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक जो अधिकार है यह संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म संक्रांति है यह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोबाल्बिन किस विटामिन का नाम है? तो कोबाल्बिन जो है यह विटामिन B12 का नाम है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है यह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से नमक यह वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होता है इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोट की मस्जिद किसके शासन काल में बनवाया गया था? तो मोट की जो मस्जिद है यह सिकंदर लोदी के शासन काल में बनवाया गया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1968 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है यह एकल नागरिकता दी जाती है। किस प्रकार की नागरिकता? एकल नागरिकता दी जाती है। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा जो है यह 1919 में मुंबई से यह शुरू किया गया था। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सांविधिक जो आयोग 1928 है इसका नेतृत्व यह सर जॉन साइमन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो पुस्तक है लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान किया गया है या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है इसमें समान नागरिक संहिता का स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह पेरिस्कोप जो उपकरण होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1975 में प्रथम विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्रिकेट कर लीजिएगा। यानी 1975 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स वालों जो है 16 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 418 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के जो उच्च सदन है इसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। मयूरद्वीप मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूरद्वीप मंदिर को अन्य नाम यह उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिसके तत्व नाम केवल एक अक्षर का है? जैसे यहाँ पे दिया गया था B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन। तो यहाँ आवर्त सारणी में ऐसे 14 तत्व हैं जिनके तत्व नाम केवल एक अक्षर का है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 421 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यह चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने समाप्त कर दिया गया था। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत के यह प्रायद्वीपीय पठार में जो भाग है
है यहाँ पे पाई जाती हैं। फाइन लेग, गुल्ली और मिड विकेट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो फाइन लेग, गुल्ली और मिड जो विकेट है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारत में तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महाबलीपुरम में भारत में तट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट जो एंड जो मनी है, यह जो पुस्तक है यह जॉन क्विंस के द्वारा लिखा गया था। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल ऊर्जा की एसआई इकाई होता है। किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता है? तो यह जो धातु टंगस्टन था जिससे पहले जो है वोल्फ्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वोल्फ्राम कहा जाता था। वांगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव भारत के यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? तो यह जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है यह विश्व टेनिस का शासी निकाय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। राज्य में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य में पंचायतों का जो चुनाव होता है यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। राजा रवि वर्मा को भारत के सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है, जो किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा यह भारत के केरल राज्य है इस राज्य से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और 1976 के वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो यह जो 42वें संविधान है इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इन्हें 1976 के वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे लाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय बजट में पहला जेंडर बजट विवरण किस वर्ष आया था? तो भारत के केंद्रीय बजट में पहला जो जेंडर बजट जो विवरण है यह 2005-06 वर्ष में आया था। किस में आया था? 2005 और 6 के वर्ष में आया था। तो फिर हम लोग जो है 16 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 436 नंबर जो प्रश्न है कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो